Assalamu alaikum dear students. This is your class of biology for class 9 and it is your lecture number 2. Dear students, अगर आपको याद हो तो पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेल साइकिल के बारे में और सेल साइकिल के बाद हमने डिस्कस किया था इंटरफेज और रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज और इंटरफेज के बाद उसी लेक्चर से ये रिलेटेड है और जो इंटरफेज है इसको डिवाइड किया गया है 3 सब फेजेस में। जो इंटरफेज हमने डिस्कस किया था उसको डिवाइड किया गया है 3 सब फेजेस में और इस टॉपिक का नाम है इवेंट्स ऑफ इंटरफेज। इवेंट्स ऑफ इंटरफेज। तो जो इंटरफेज हमने पढ़ा था इसको डिवाइड किया गया है 3 सब फेजेस में, ठीक है। इसके हमारे साथ जो है 3 फेजेस है। इसके पहले फेज का नाम है G1 फेज, G1 फेज। इसके दूसरे फेज का नाम है S फेज और इसको हम आल्सो भी कहते हैं सिंथेसिस फेज। इसका जो तीसरा फेज है इसको हम कहते हैं G2 फेज। बढ़ते हैं अपने पहले फेज की तरफ G1 फेज। G1 फेज में जो G है इट स्टैंड्स फॉर गैप। G1 में जो G है इट स्टैंड्स फॉर गैप और ये सबसे पहला और सबसे लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज है। सबसे जो पहला और लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज है वो हमारे साथ क्या है? वो हमारे साथ है G1 फेज। बेसिकली G1 फेज में क्या होगा? G1 फेज में हमारे साथ जो न्यूली प्रोड्यूस्ड सेल होंगे उसकी साइज की ग्रोथ होगी और उसमें कुछ केमिकल चेंजेस टेक प्लेस होगी। केमिकल चेंजेस में क्या होगा कि इसमें जो डॉटर सेल प्रोड्यूस होंगे उसमें डीएनए की रिप्लिकेशन होगी। ये इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि G1 फेज में जो है आरएनए, राइबोसोम्स और एंजाइम्स जो है वो भी प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो बेसिकली हमारे साथ जो G1 फेज है उसके 2 ही मेन काम है। एक ये है कि इसमें जो न्यूली प्रोड्यूस्ड सेल होंगे उसकी साइज की ग्रोथ होगी और उसमें केमिकल चेंजेस होंगी। तो उस केमिकल चेंजेस में क्या होगा कि डीएनए की रिप्लिकेशन होगी। ये फर्स्ट। सेकंड इसमें ये है कि G1 फेज में आरएनए, राइबोसोम्स और जो एंजाइम्स है वो प्रोड्यूस्ड होंगे। नेक्स्ट फेज जो है वो हमारे साथ है सिंथेसिस फेज, जिसको हम कहते हैं S फेज। S फेज में क्या होगा? सेल डुप्लीकेट्स इट्स क्रोमोसोम्स। के मतलब जो सेल है वो अपने क्रोमोसोम्स को क्या करेगा? उसकी कॉपीज बनाएगा, उसकी डुप्लीकेशन करेगा, मींस के उसकी कॉपीज बनाएगा। दूसरा इसका पॉइंट जो है रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड न्यू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड। उसमें जो ईच क्रोमोसोम मॉलिक्यूल होगा वो अपने डीएनए को रिप्लिकेट करेगा, मतलब ये है कि उसकी कॉपी बनाएगा और उसके साथ जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे वो अटैच्ड होंगे। तीसरा पॉइंट इसका ये है कि इसमें सेल ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहती है और साथ साथ जो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स हैं और कुछ एंजाइम्स हैं वो भी साथ साथ होते रहते हैं जो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं किस चीज़ में? डीएनए की सिंथेसिस में वो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके बेसिकली हमारे साथ जो फंक्शंस है वो हमारे साथ ये 3। पहले में क्या होगा कि सेल डुप्लीकेट्स इट्स क्रोमोसोम फर्स्ट। सेकंड में ये होगा कि रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा और उसके साथ प्रोटीन मॉलिक्यूल अटैच्ड होंगे और तीसरे में ये है कि सेल ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहेगी और साथ साथ जो है एंजाइम और प्रोटीन्स क्या होंगे? वो बनेंगे जो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं डीएनए की सिंथेसिस में। तो ये तो था हमारे साथ सिंथेसिस फेज और S फेज। इसके बाद जो लास्ट फेज है हमारे साथ फेज नंबर 3, इसको हम कहते हैं G2 फेज। G2 फेज हमारे साथ बेसिकली क्या है? G2 फेज बेसिकली हमारे साथ ये एक पीरियड है, एक टाइम है जब कंप्लीशन ऑफ डीएनए, जब डीएनए की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है और एक्टिव सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। तो डीएनए की जो